आज की वीडियो में हम एक और सैम्पल जॉब को यूज़ करेंगे और हम प्रैक्टिस करेंगे कि अगर कोई जॉब अवेलेबल है कंटेंट राइटिंग की जिसके ऊपर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो वो क्या स्ट्रेटजी है जिसको हम यूज़ करके ये मेक श्योर कर सकते हैं कि उस जॉब पे हमें रिप्लाई आए और उसके बाद हम उस जॉब को सक्सेसफुली विन कर सकें। क्योंकि स्किल सीखने के बाद, राइटिंग सीखने के बाद सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आजकल की मार्केट में ये है कि आप अपने आप को प्रेजेंट किस तरह करते हैं। ख़ास तौर पे कंटेंट राइटिंग की मार्केट में आप फ़ौरन एक्सपोज़ हो जाते हैं क्योंकि क्लाइंट आपकी स्किल को आपकी सीवी या आपके कवर लेटर से ही देख लेता है। अच्छा, अगर इसको अपना कवर लेटर नहीं सेल करना आया या इसको अपने आप की स्किल सेल नहीं करनी आई, तो ये हमारी ब्लॉग पे या हमारी वेबसाइट पे या हमारी कंपनी की प्रोडक्ट कैसे सेल करेगा? इसलिए कंटेंट राइटिंग में आना तो बहुत ईज़ी है। बैरियर्स टू एंट्री तकरीबन ज़ीरो हैं, लेकिन इसमें सक्सेस लेना और इसमें सस्टेन करना इस मार्केट में, वो बहुत मुश्किल है क्योंकि आपकी स्किल जो है वो फ़ौरन नज़र आ जाती है। लेकिन अगर आपकी स्किल अच्छी है और अगर आपको राइटिंग आ गई है, तो फिर जॉब्स को लेना और सक्सेसफुली बिड करना कोई प्रॉब्लम नहीं रह जाता अगर आप इस सिस्टम को यूज़ करें जिस सिस्टम के बारे में मैं अपने कोर्स में भी कंसिस्टेंटली बात करता आ रहा हूँ और अपनी वीडियोज़ में भी ये बात करता आ रहा हूँ। आज की जॉब हम देखेंगे जो मैंने रोज़ी डॉट पीके से ली है और हम इस पे स्टेप बाय स्टेप ये अप्रोच देखेंगे कि हम इस जॉब को कैसे अप्लाई करें, इस इंटेंशन के साथ कि वी हैव टू विन दिस जॉब। और ये जॉब बिगिनर्स के लिए अच्छी है। इसकी मैक्सिमम सैलरी 1 लाख है पाकिस्तानी रुपीस और मिनिमम 80,000 है, ये रेंज है। और मैं मेरे टारगेट ऑडियंस वही लोग हैं जिनका हम अज्यूम कर रहे हैं कि एक्सपीरियंस नहीं है। विदाउट एनी एक्सपीरियंस हम कैसे अप्लाई करेंगे अगर हमारे पास कोई पोर्टफोलियो नहीं है। लेकिन अगेन मैं हर वीडियो में लिखता हूँ कि हमारी अजम्पशन ये है कि आर कंटेंट राइटिंग इज फ्लॉलेस। एटलीस्ट हमारे इंग्लिश के कोई इश्यूज नहीं है, हमारी लैंग्वेज और ग्रामर के कोई इश्यूज नहीं है। जो वो इश्यूज जो की इश्यूज हैं और वो इश्यूज जिन अगर हैं तो कंटेंट राइटिंग के डोमेन में ऐसे शख्स को नहीं आना चाहिए। और इन इश्यूज को सॉल्व करने के लिए हम अपने कोर्स में बात करते हैं क्योंकि इन वीडियोस में उन स्किल्स के ऊपर डिटेल से बात करने का टाइम नहीं होता, लेकिन हम उसकी तरफ पॉइंट आउट ज़रूर करेंगे। इस जॉब को सबसे पहले जिस तरह कि मेरी ये स्ट्रैटेजी है कि एम्प्लॉयर देखा जाए कि असल में है कौन जिसने ये जॉब पोस्ट की है। उसके कई तरीके हैं। सबसे पहले रोज़ी डॉट पीके पे ही प्रोफाइल होती है कंपनी की और मैं इस कंपनी के नाम को भी गूगल करूँगा। ल्यूमी माइंड्स के नाम की कंपनी है, प्रोफेशनल नेटवर्किंग वेन्यू। और मैं यहाँ देखूंगा इनकी कुछ प्रीवियस जॉब्स भी, उससे मुझे आइडिया हो जाएगा। इस कंपनी के डिस्क्रिप्शन में बी रॉयल बाथरूम्स इज एन ऑनलाइन रिटेल बिजनेस ऑपरेटिंग इन बर्मिंघम। कंपनी का नाम जो है वो ल्यूमी माइंड्स है, बट यहाँ पे जो है वो कुछ और लिखा हुआ है, बी रॉयल बाथरूम्स, विच इज़ नॉट मैचिंग विद द कंपनीज नेम ऑन रोजी डॉट पी के। और यहाँ अगर मैं इसे गूगल करता हूँ बी रॉयल बाथरूम्स को तो कुछ खास रिजल्ट नहीं आता। इट्स जस्ट लाइक एन इंटीरियर डिज़ाइन या बाथरूम सप्लाई स्टोर। सो आई थिंक इट्स नॉट रेलिवेंट फॉर अस फॉर नाउ। हाँ, अगर मैं लूमी माइंड्स की वेबसाइट ओपन करूँ तो मुझे पता चलता है कि नेटवर्किंग या वेन्यू से रिलेटेड कोई कंपनी है, लेकिन मैं अगर इनकी बाकी जॉब डिस्क्रिप्शंस को देखूँ तो शायद मुझे कोई इनसाइट मिल सके। क्योंकि अगर हमें एम्प्लॉयर का पता होगा तब हम अपने पोर्टफोलियो को उस तरह से मैनेज करेंगे कि हमारा रिप्लाई जो है एम्प्लॉयर हमें रिप्लाई करे और हमारे पास ये चांसेस इंक्रीज हों कि हमें जॉब मिल जाए। यूके मार्केट्स, ये बात तो हमें अभी तक पता चल गई है कि दिस कंपनी इज ऑपरेटिंग इन यूके मार्केट्स। इसका ये मतलब नहीं है कि इसका स्टाफ भी वहाँ पे है। मोस्ट ऑफ दीज कंपनीज आर ऑपरेटिंग इन फॉरेन मार्केट्स बट देयर डेवलपमेंट एंड मार्केटिंग टीम्स आर इन पाकिस्तान, इंडिया और अदर इमर्जिंग मार्केट्स। लेकिन अभी तक हमें इस कंपनी की कोई स्पेसिफिक प्रोडक्ट ये लोग क्या सेल कर रहे हैं ये हमें इनकी जॉब डिस्क्रिप्शन से नहीं पता चलता। लेट्स स्टार्ट आवर ऑन जॉब डिस्क्रिप्शन के जिस जॉब पे हम अप्लाई कर रहे हैं उसमें क्या लिखा है।
We have an exciting opportunity for a content writer blogger to join our SEO team. हमें पता चल गया कि इस टीम को एक राइटर की ज़रूरत है जो कि SEO टीम को ज्वाइन करेगा. दैट मीन्स SEO इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. वो चीज़ जो हमने अपने कोर्स में सीखी थी, SEO क्या होती है और SEO को यूज़ करने के क्या टूल्स हैं, वो हम अपने इस CV में ज़रूर सेल करेंगे. बिकॉज नाउ वी हैव अ चांस, क्योंकि इनको एक SEO एक्सपर्ट कंटेंट राइटर की ज़रूरत है. You will be responsible for creating exciting pieces of writing and specifications for our product, company, promotions and advertisement. The writing will be published throughout marketing, including brochures, flyers and company website. दूसरी चीज़ जो मुझे यहाँ से पता चल रही है कि कॉपी राइटिंग से रिलेटेड कोई ये जॉब है. कॉपी राइटिंग क्या है, जैसा कि हम अपने कोर्स में ये सीख चुके हैं, इट्स रिलेटेड टू सेल्स. इट्स ऑल अबाउट इंक्रीजिंग सेल्स. इट्स अबाउट मार्केटिंग. कॉपी राइटिंग में आप कोई चीज़ सेल करेंगे स्पेसिफिक या कोई सर्विस सेल करेंगे इंस्टेड ऑफ जस्ट राइटिंग एजुकेशन बेस्ड ब्लॉग्स. कॉपी राइटिंग के रेट्स भी दुनिया में इसलिए ज़्यादा हैं कि इसमें आप चीज़ को सेल करते हैं. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट पाकिस्तानी मार्केट जहाँ पे सैलरी इज़ वेरी लो, लेकिन इंटरनेशनल मार्केट में अगर किसी शख्स ने कॉपी राइटिंग का करियर शुरू करना है तो दिस जॉब कुड बी यूजफुल फॉर हिम जस्ट एज अ स्टार्टर. तो हमें ये पता चल गया कि यहाँ पे हम अपने कॉपी राइटिंग की स्किल्स को सेल करेंगे, क्योंकि हमारी राइटिंग इफ़ वी आर हायर्ड इट विल बी यूज्ड इन brochures and marketing material. Key responsibilities: writing blogs for our website and SEO purposes, generating ideas. हमने एक और चीज़ सेल करनी है जो हमने सीखी थी अपने कोर्स में, कंटेंट आइडिया जनरेशन. आजकल ये $1 मिलियन स्किल है. अगर आप आइडियाज़ जनरेट कर सकते हैं किसी भी ब्लॉग के लिए, किसी यूट्यूब चैनल के लिए या किसी भी सोशल मीडिया पेज के लिए, तो देन यू आर a very valuable writer and very valuable resource for any company, क्योंकि सारी जो बात है वो आइडियाज़ की है. रिस्पॉन्सिबल फॉर राइटिंग एंड इम्प्रूविंग प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन. प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन पे हमने अपने कोर्स में बहुत बात की कि प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन असल में होती क्या और लिखते कैसे हैं टू इंक्रीज योर सेल्स. वो हम सेल करेंगे. इस तरह स्टेप बाय स्टेप आप इम्पोर्टेंट स्किल्स को यहाँ पे लिखते हैं जो आपने सेल करनी है. यू नेवर गो हेड फर्स्ट और आप बगैर सोचे समझे, जिस तरह मैं डिफरेंट जॉब्स को पोस्ट करता हूँ अपने क्लाइंट्स के लिए, तो आई सी के राइटर्स जो हैं वो बगैर सोचे समझे CV सेंड करते हैं एंड देन दे कंप्लेन कि हमें रिप्लाई नहीं आ रहा. तो CV में अगर आपका कोई कस्टमाइजेशन नहीं होगी तो यू विल नेवर गेट रिप्लाईज. राइट कंटेंट फॉर आवर सोशल मीडिया टीम. ये कंटेंट जो आप लिखेंगे ये सोशल मीडिया को भी जाएगा. सोशल मीडिया कंटेंट. यू मस्ट जनरेट आइडियाज. आइडियाज की बात हमने कर ली. एंड टेक सजेशंस लाइक अ प्रो. एबिलिटी टू मैनेज मल्टीपल असाइनमेंट एंड टास्क व्हाइल मीटिंग डेडलाइंस. दिस इज आवर जॉब डिस्क्रिप्शन और हमें पता चल गया. अब हमारा चैलेंज इस जॉब में ये है कि वी डोंट हैव द कंपनी वेबसाइट. हमें ये बात नहीं पता कि ये कंपनी असल में सेल क्या करती है, वरना वी कुड हैव मेड आवर पोर्टफोलियो जस्ट अकॉर्डिंग टू दैट प्रोडक्ट, जस्ट अकॉर्डिंग टू दैट निश. बिकॉज हमारे पास एक्सपीरियंस नहीं है, बट वी हैव सम कॉमन सेंस एंड आवर स्ट्रेटजी विल इन्वॉल्व मेकिंग सैम्पल्स. इसमें मैं क्या करूँगा, इसमें मैं ये करूँगा कि मैं एक ऐसा पोर्टफोलियो बनाऊँगा. हर जॉब से पहले आपने पोर्टफोलियो ज़रूर बनाना है. विदाउट पोर्टफोलियो योर चांसेस ऑफ गेटिंग एनी जॉब आर ज़ीरो. बट हमारे पास तो एक्सपीरियंस नहीं है, तो हम कैसे पोर्टफोलियो बनाएंगे? तो मेरा आंसर हमेशा सेल्फ पब्लिशिंग प्लेटफॉर्म्स होते हैं, जैसे कि सबस्टैक मैं ही बता चुका हूँ, मीडियम बता चुका हूँ. यहाँ पे आपकी प्रोफाइल होगी और आप इस सिर्फ स्पेसिफिक जॉब के लिए 3 या 4 या 5 आर्टिकल्स लिखेंगे इफ़ यू रियली वांट टू एंटर कंटेंट राइटिंग डोमेन एंड गेट सक्सेस. लेकिन अब मैं किस टॉपिक पे लिखूंगा, बिकॉज मुझे नहीं पता कि ये कंपनी करती क्या है. लेकिन मुझे एक चीज़ पता है कि यहाँ पे ये कंपनी कुछ ना कुछ सेल कर रही है, कोई प्रोडक्ट है जो ये सेल कर रही है. तो कॉपी राइटिंग के पोर्टफोलियो के लिए बेस्ट चीज़ ये है कि आपका आर्टिकल्स, आप क्लाइंट को जो चीज़ दिखाएं वो किसी ना किसी प्रोडक्ट से रिलेटेड हो. आप प्रोडक्ट कहाँ से लेके आएँ, तो उसका सोल्यूशन ये है जो मैं अपने स्टूडेंट्स को कोर्स में बताता हूँ, वो ये एक अमेज़ॉन की वेबसाइट ओपन करें आप.
कोई भी आपको जो प्रोडक्ट अच्छी लगती है, आपका जो भी नीश है, आपको जो भी, फॉर एग्जांपल आई लाइक गेमिंग कीबोर्ड्स या गेमिंग हेडसेट्स या गेमिंग चेयर्स, या मुझे फॉर एग्जांपल अलार्म क्लॉक्स अच्छे लगते हैं, या कुछ भी। आई विल जस्ट ओपन दोज प्रोडक्ट्स और मैं उसमें से कोई प्रोडक्ट यूज करूंगा। फॉर एग्जांपल ये गेमिंग कीबोर्ड, इफ आई लाइक गेमिंग कीबोर्ड्स तो मुझे पता भी होगा कि इसके डिस्क्रिप्शंस क्या होती हैं, एंड देन आई विल राइट अ ब्लॉग पोस्ट या प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन। पहला आर्टिकल मेरा क्या होगा पोर्टफोलियो में, ABC कीबोर्ड। इसके ऊपर मैं कैसे सेल करूंगा, इसके ऊपर मैं आर्टिकल कैसे लिखूंगा, इसकी प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, व्हाई शुड यू बाय इट। यहाँ पे आप कुछ टेक्स्ट लिखेंगे, व्हाई शुड यू बाय दिस कीबोर्ड। आप यहाँ पे कुछ टेक्स्ट लिखेंगे रिसर्च करने के बाद कि ये कीबोर्ड असल में है क्या। इस कीबोर्ड को मैं गूगल पे सर्च करूँगा और मैं इसकी 4 से 5 प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन पढ़ूंगा। न्यू एग पे, ईबे पे इसका रिव्यू देख सकता हूँ। अगेन अगर हम नई जॉब लेनी है तो वी नीड टू पुट सम एफर्ट, एटलीस्ट 2 to 3 hours शायद हमें लगे इसे एक जॉब को अप्लाई करते हुए, बट यू विल हैव 90 to 100% चांसेस कि यू विल गेट दिस जॉब। इस प्रोडक्ट को सर्च करने के बाद मैं इसकी डिस्क्रिप्शन और इसका सेल्स पेज लिखूंगा। इसकी प्रैक्टिस हम अपने कोर्स में कर चुके हैं और ये मेरे पास एक पोर्टफोलियो आइटम होगा जो मैं सबस्टैक को पब्लिश करूंगा। यहाँ पे मैं पब्लिश करूंगा ABC, इस जो भी उसका नाम है कीबोर्ड, 5 reasons to buy फॉर एग्जाम्पल। ये मेरा एक आर्टिकल होगा, ये मेरे कॉपी राइटिंग का पोर्टफोलियो बिल्ड हो रहा है। अब हम इस पोर्टफोलियो के साथ उन लोगों को भी मीट कर देंगे जिनके पास पोर्टफोलियो है, बिकॉज वी आर डूइंग दिस इन अ वेरी सेंसिबल वे। यहाँ पे वो प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन होगी, वो रीजंस टू बाय होंगी कि ये कीबोर्ड क्यों अच्छा है, और यहाँ पे अमेजोन का लिंक होगा। ये मैं सब कुछ क्यों कर रहा हूँ, बिकॉज ये जो कंपनी है जहाँ पे हम जॉब लेना चाहते हैं, दिस कंपनी इज सेलिंग समथिंग, हमें नहीं पता कि ये क्या सेल कर रही है, एंड वी नीड टू अप्लाई फॉर अ जॉब फॉर अ कॉपी राइटिंग पोजिशन एट दिस कंपनी। और ये कंपनी हमें हायर करेगी इफ वी कैन शो देम कि वी कैन राइट गुड प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शंस, वी कैन राइट गुड ब्लॉग्स, वी कैन राइट गुड आर्टिकल्स। और उसके लिए मेरे पास पोर्टफोलियो नहीं है, तो व्हाट आई एम डूइंग इज आई एम मेकिंग अ लाइव पोर्टफोलियो। और इसमें हम क्लाइंट को बताने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आई मेड दिस पोर्टफोलियो जस्ट फॉर दिस जॉब, शो यू दैट आई एम स्किल्ड। लेकिन उसके लिए इम्पोर्टेंट ये है कि यू नो व्हाट इज कॉपी राइटिंग, आपको पता हो कि कॉपी राइटिंग असल में है क्या। यू नो व्हाट इज SEO, ये सब चीज़ें आपको पता हो। ये चीज़ें हम अपने कोर्स में भी सिखा चुके हैं और डिफरेंट वीडियोस में, हम प्रीवियस वीडियोस में बता चुके हैं। उन सब चीज़ों को रिपीट करने का यहाँ पे टाइम नहीं है। तो ये तो हो गया मेरा पहला पोर्टफोलियो आइटम। इसी तरह सेकंड पोर्टफोलियो आइटम के लिए मैं कोई और प्रोडक्ट यूज़ करूँगा और मैं उसके लिए यही जो है स्ट्रेटजी यूज़ करूँगा। इस तरह से मेरे पास 3 से 4 पोर्टफोलियो आइटम्स हो जाएंगे जो कि मैं अपने ब्लॉग पे पब्लिश करूँगा सबस्टैक पे, एंड देन आई विल शेयर अ लिंक। मैं लिंक शेयर करूँगा यहाँ पे। जब मेरे पास लिंक आ जाएगा तो मैं अपना पोर्टफोलियो, अपना जो डिस्क्रिप्शन है प्रपोजल इस जॉब के लिए, मैं कॉन्फिडेंस से शुरू कर सकूँगा। एंड आई विल राइट, ए आई हैव solid experience in writing sales related blogs, SEO based articles, and marketing material for a variety of products। यहाँ पे मैंने क्लेम कर दिया, मैंने ये नहीं लिखना कि आई एम अ वेरी गुड राइटर या आई एम अ ग्रेट राइटर, बिकॉज हर राइटर यही लिखेगा। आपने लिख दिया कि आई हैव दिस एक्सपीरियंस इन
एसईओ बेस्ड आर्टिकल्स, क्योंकि इन्होंने एसईओ मांगी थी। सेल्स रिलेटेड ब्लॉग्स, ये मेरी अपनी टर्म है, जो क्योंकि इन्होंने खुद कहा है कि प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन और कॉपी राइटिंग और सेल्स रिलेटेड इनको राइटर चाहिए। एंड मार्केटिंग मटेरियल, मार्केटिंग की इन्होंने बात की कि इनके फ्लायर्स के ऊपर वो आर्टिकल्स जाएंगे जो राइटर लिखेगा। और इस क्लेम के फौरन बाद आई विल शेयर अ लिंक। आई एम शेयरिंग some links where you can see my articles, and these samples are also linked in my CV। क्योंकि अगर आप रोजी पे अप्लाई कर रहे हैं तो लिंक्स जो हैं वो दे आर नॉट ऑलवेज अलाउड, तो आप सीवी में मेंशन करेंगे। यहाँ पे आपके 2 सेंटेंसेस, यहाँ पे एक लिंक होगा। ये हैं तो 2 सेंटेंसेस, बट यहाँ पे आपकी एफर्ट है 1 या 2 आवर्स की, जहाँ पे आपने अपना पोर्टफोलियो बिल्ड किया है सबस्टैक पे, और वो यहाँ पे आप अटैच करेंगे। और उस पोर्टफोलियो में क्या होगा वो मैं बता चुका हूँ। नेक्स्ट पॉइंट आता है एसईओ को हम कैसे सेल करेंगे। एज यू कैन सी इन माई लिंक्स, आई हैव यूज्ड special targeted keywords which I decided using Google Keyword Planner, Google Trends, Ahrefs। ये सब वो टूल्स हैं जिनके बारे में हम कोर्स में सिखा चुके हैं कि इनको कैसे यूज़ करना है और हम एसईओ की एक्सपर्टीज कैसे हासिल कर सकते हैं। क्योंकि एज अ राइटर इट्स a must have skill that you know how to use SEO based strategies in your articles। अगर ये नहीं है तो आपके एज अ राइटर वैल्यू कम होगा। तो यहाँ पे मैंने बता दिया, क्योंकि इन्होंने बार बार ये बात की थी कि कंटेंट जनरेशन आइडियाज पता होने चाहिए, कैसे आइडियाज जनरेट करें। तो उससे पता चल जाएगा यहाँ पे रिक्रूटर को कि मैं सिर्फ लिखता ही नहीं हूँ, मैं इन टूल्स को यूज करके कीवर्ड्स और आइडियाज भी जनरेट करता हूँ। एज यू कैन सी in my links, I have used special targeted keywords which I decided using keyword generation, keyword planner, Google Trends, Ahrefs, and some other tools for idea generation। यहाँ पे आपने आइडिया जनरेशन को सेल कर दिया। If you could please share your company website, blog, business plan या business niche, I can suggest a bunch of content ideas so you could see my idea generation skills। यहाँ पे मैंने ये बता दिया content idea generation skills के अगर आप अपनी वेबसाइट या बिजनेस नीचे शेयर करें तो आई कैन शो यू माई स्किल्स। इससे ज़्यादा कॉन्फिडेंस कोई राइटर शो नहीं कर सकता, बिकॉज यू आर कॉन्फिडेंट ऑन योर स्किल्स। तो आप ये कंटेंट क्लाइंट को ये कह सकते हैं कि आप अपने वेबसाइट शेयर करें, एंड दिस इज़ हाउ यू स्टार्ट अ कन्वर्सेशन। बात शुरू करने का ये है स्टाइल कि आप क्लाइंट्स का रिप्लाई जो है वो लें, और वहाँ से जब बात शुरू होगी तो वहाँ से फिर आप ये शेयर कर सकेंगे अपनी स्किल्स, एंड देन यू कैन गेट द जॉब। प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन को हमने सेल कर लिया, कॉपी राइटिंग को हमने सेल कर लिया, मार्केटिंग, अब हमारे पास एसईओ भी हो गया। अब हमारे पास क्या रह गया? सोशल मीडिया कंटेंट। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा आई कैन ऑल्सो मैनेज योर सोशल मीडिया पेजेस, including Facebook, TikTok, Instagram। आजकल हर बिजनेस की ये आउटलेट्स वो इन बिजनेसेस की ज़रूर होती हैं। सो यू नीड टू मेंशन दीज प्लेटफॉर्म्स का, ताकि क्लाइंट को पता हो कि यू आर अवेयर। और यहाँ पे ट्विटर, और यहाँ पे आप डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स मेंशन कर सकते हैं। द बेस्ट थिंग इज़ कि आपके पास अपना पोर्टफोलियो हो टू शेयर। यू कैन सी some interesting social media posts I share regularly with my friends या customers है, और यहाँ पे कोई लिंक हो।
इसलिए हर कंटेंट राइटर के लिए आइडियल है कि उसके पास पोर्टफोलियो लिंक्स की फॉर्म में हो। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक फेसबुक पेज है जहाँ पे मैं अपनी सर्विसेज सेल करता हूँ। आई विल जस्ट पोस्ट माई लिंक और वही मेरा पोर्टफोलियो है। एंड मे बी दैट पोर्टफोलियो इज इन उर्दू लैंग्वेज, लेकिन राइट जो क्लाइंट है उसको ये ज़रूरी है कि वो मेरी सोशल मीडिया स्किल्स को देखे। इंग्लिश राइटिंग की बात मैं ऊपर प्रूव कर चुका हूँ कि आई एम अ परफेक्ट इंग्लिश राइटर। लेकिन अगर आपके पास पोर्टफोलियो नहीं है सोशल मीडिया से रिलेटेड, तो आप यहाँ पे कैप्शंस, सोशल मीडिया मार्केटिंग में कैप्शंस की ज़रूरत है, इम्पोर्टेंस है बहुत ज़्यादा। जब आप कॉपी राइटिंग के डोमेन में जाएं तो यहाँ पे आप उसको पढ़ें, हाउ टू जनरेट एक्सलेंट सोशल मीडिया कैप्शंस, व्हाट इज सोशल मीडिया मार्केटिंग। और ये बातें हम अपने कोर्स में भी डिटेल से, हमारा एक मॉड्यूल है सोशल मीडिया मार्केटिंग का। यहाँ से जब आप चीज़ें सीखेंगे तो देन यू कैन जनरेट सम कैप्शन, सम पोर्टफोलियोज इन योर सबस्टैक, या आप अपने फेसबुक पेज पे आप क्विकली फेसबुक पेज बनाएं, इट्स फ्री। एंड वहाँ पे ये 5 प्रोडक्ट्स जो आपने यहाँ पे लिखा है उनके लिए आप 5 कैप्शंस जनरेट कर सकते हैं। हर प्रोडक्ट के लिए एक इंटरेस्टिंग कैप्शन। जस्ट इमेजिन कि यू आर शेयरिंग, आपने ये हेडफोन बनाया है आपकी कंपनी ने, एंड नाउ यू वांट टू शेयर दिस हेडफोन विद योर फ्रेंड्स, तो आप कैसे मार्केट करेंगे उस हेडफोन को, कैसे सेल करेंगे उस हेडफोन को। अगेन ये स्किल से रिलेटेड चीज़ है। अगर आपके पास स्किल नहीं है तो यू कैन नॉट राइट। लेकिन अगर आप थोड़ा सा गूगल करें, और हमारे कोर्स में जिससे हम बात कर चुके हैं, तो किस तरह हम सोशल मीडिया मार्केटिंग की प्रैक्टिसेस करके वन लाइन कैप्शन होगी हमारी, सिर्फ वन लाइन कैप्शन होगी। लेकिन क्या कैसे जनरेट करेंगे, तो वो पोर्टफोलियो अगर आपका बन जाता है फेसबुक पे, देन यू कैन शेयर सम लिंक हियर, सोशल मीडिया लिंक गोज हियर। तो अगर आप देखें कि यहाँ पे मैंने सबसे पहले अपनी राइटिंग को सेल कर दिया, कोई चांस नहीं है, ही विल नॉट डाउट कि मुझे राइटिंग नहीं आती। उसके बाद मैंने एसईओ को सेल कर दिया, और राइटिंग में भी मैंने कॉपी राइटिंग को सेल किया। उसके बाद मैंने ये उससे कहा कि यू कैन, क्योंकि आइडिया जनरेशन की बात उन्होंने बहुत ज़्यादा की थी, तो मैंने उससे कहा कि जस्ट शेयर योर कंपनी एंड बिजनेस वेबसाइट, ताकि मैं मज़ीद आइडियाज़ रिकमेंड कर सकूं। उसके बाद मैंने सोशल मीडिया को सेल कर दिया। दिस इज़ हाउ you approach your any Upwork job या any Rosie.pk job या any content writing job posted on any platform। सबसे पहले आपने ये देखना है कि कौन से important areas हैं जो क्लाइंट को चाहिए। उनमें से स्टेप बाय स्टेप आपने उन एरियाज को टारगेट करना है विद पोर्टफोलियोज, विद लिंक्स। विदाउट लिंक्स कुछ भी नहीं होगा। और हर शख्स ये पूछता है कि अगर हमारे पास पोर्टफोलियो नहीं है तो हम क्या करेंगे, तो आप पोर्टफोलियो डेवलप करेंगे, ये मैं हर वीडियो में बता चुका हूँ। तो दिस इज़ हाउ यू विल इंश्योर कि क्लाइंट, अगर आप इस तरीके से अप्लाई करते हैं तो डेफिनेटली डेफिनेटली ये क्लाइंट आपको रिप्लाई करेगा एंड यू विल गेट दिस जॉब, लेकिन इन स्किल्स को यूज़ करके। नेक्स्ट वीडियोज़ में हम कुछ लोगों के क्वेश्चंस हैं स्पेसिफिक कुछ जॉब्स के मुतालिक, जो हमें कमेंट्स में और इनबॉक्स में रिसीव हुए हैं, उनको आंसर करेंगे। और अगर आपका भी कोई स्पेसिफिक जॉब से मुतालिक क्वेश्चन है, या कंटेंट राइटिंग के डोमेन से कोई भी स्पेसिफिक या जेनेरिक क्वेश्चन है, तो आप हमें कमेंट्स में पूछ सकते हैं या हमें इनबॉक्स कर सकते हैं।